नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु, हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, जो कल एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें लो बीपी के बारे में मैंने बताया था, एक शॉर्ट्स था, तो लेकिन आज कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप हाई बीपी पर भी कुछ प्रकाश डालिए, बताइए आप हाई बीपी किस तरीके से होता है और क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और कितनी रेंज में वो रहना चाहिए और कितनी रेंज में वो हाई बीपी माना जाता है और उसके घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके परिवार के लिए या आपके किसी रिलेटिव के लिए जो बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीपी होता है वो 80 से लेके 120 तक माना जाता है और इसकी जो रेंज होती है ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेंज होती है। यदि आपका बीपी 100 तो हमारा 121 से लेके 129 तक का जो रहता है वो एलिवेटेड कहलाता है। इसमें आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करने की जरूरत होती है। फिर आती है स्टेज 1, जो बीपी की स्टेज 1 कहलाती है, जिसमें आपका जो बीपी होना चाहिए वो 30 से लेकर 39 तक के बीच में यदि रहता है तो ये स्टेज 1 कहलाती है। इसमें आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और यदि कुछ वो आपको दवाइयाँ देता है तो दवाइयाँ लें, और यदि कुछ घरेलू उपाय यदि आपको मालूम है तो ले सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद आती है स्टेज 2 बीपी की, जिसमें आपकी जो बीपी होना चाहिए वो 39 से 40 मतलब अबव 140 के ऊपर जो आता है वो आपका स्टेज 2 में आ जाता है। और हाइपर जो हो जाता है वो यदि आपका नीचे वाला जो बीपी है ना, और ऊपर वाला बीपी है यदि वो 180 के पार निकल जाता है ना, जिसको हम ऊपर वाले को सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और नीचे वाले को डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बीपी की रेंज थी। इस बीपी की रेंज में आप जान सकते हैं कि आपका बीपी का जो किस तरीके से नॉर्मल है और किस में एलिवेटेड है और कौन सी स्टेज 1 है, कौन सी स्टेज 2 है और कौन सी क्राइसिस के आसपास जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि नीचे जो 90 यदि और उसके 120 और 180 के बीच में यदि आपका बीपी रहता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल भी ना उसमें रिस्क लें, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, या तो स्ट्रोक आ सकता है या फिर आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें इस स्टेज में, बिल्कुल चांस ना लें। चाहे आप किसी फैमिली मेंबर को कुछ होता है या फिर किसी रिलेटिव का होता है या किसी यार दोस्त को कुछ हो जाता है तो दोस्तों तुरंत संपर्क करें। हाइपर टेंशन की पोजीशन होती है। वहीं अब मैं इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो होता कैसे है, यदि बीपी हाई हो और या लो हो तो उसके शरीर पे इफेक्ट क्या आते हैं। यदि आपका लो बीपी हो रहा है तो आपकी जो ब्लड फ्लो होने की जो कैपेसिटी है, वो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, जिससे आपके ऑर्गन्स तक है ना सही मात्रा में ब्लड पहुंच नहीं पाएगा और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो जिससे आपको क्या हमें चक्कर आने जैसी भी सिम्टम आपको मिलेंगे या मितली जैसी कुछ आएगी, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं यदि आपका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, 130 के ऊपर जाता है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपकी जो वेन्स हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, उनके जो वॉल्स होती हैं उनको डैमेज करता है। प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे अफेक्टेड करता है, जिससे उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, कार्य क्षमता जो है धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं शरीर के अंदर। तो दोस्तों, हाई बीपी बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, इसलिए उसका ध्यान रखें। नियमित जो मैं बताऊंगा आपको उनका थोड़ा सा फॉलो करें और आप स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले पहले कारण बताता हूँ आपको कि कारण होते किस चीज़ से हैं ये। तो कारण ये है कि इसमें आप यदि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, यदि आप बाहर का जो खाना है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं किस तरीके के ऑयल का। दूसरा आता है हाइपर टेंशन, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तनावग्रस्त जो आपका जीवन है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो भी बीपी का कारण बन सकता है। धूम्रपान या अल्कोहल लेते हैं तो वो भी एक बीपी का कारण है। या फिर आपकी गट आपकी सही नहीं है, गट हेल्थ आपकी परेशान है, तो उसका इफेक्ट आपके सोच पर आता है, स्ट्रेस पे आता है, तनाव पे आता है, जिससे आपका बीपी बढ़ने लगेगा। दूसरा आपका जो है कि किसी भी जो आप ऑयली तला हुआ या नॉनवेज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे आपका
ये बीपी की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए जिसकी वजह से हाई बीपी रहता है। अब इनके निवारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि आपको हाई बीपी है तो आप पहले तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और यदि कोई भी दवाई आप ले रहे हैं बीपी की तो उसे तुरंत बंद ना करें, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि बॉडी में वो साल्ट की जो एक कंटिन्यूटी बनी है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो तुरंत स्टॉप ना करें, चाहे वो आयुर्वेदिक चीज़ हो चाहे वो एलोपैथिक हो। तो दोस्तों क्योंकि बीपी एकदम, यदि आपने कोई दवाई बंद करी है बीपी की तो उसमें अचानक शूट अप होने का डर रहता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो, अचानक बंद ना करें, तुरंत बंद ना करें। यदि उसको है ना, यदि आपको बंद करना है तो आप धीरे धीरे उसको आप हफ्ते में पहले 1 दिन बंद करें, फिर 10-15 दिन आप 1 महीना निकलने दें, फिर उससे हफ्ते में 2 दिन बंद करें, फिर 3 दिन बंद करें। ऐसे इस तरीके से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसका जो क्वांटिटी कंसिस्टेंसी उसको तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप नियत, जो आप लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हाई बीपी के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या मूवमेंट आपकी बॉडी का नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों आप कम से कम 30 से 40 मिनट का आप व्यायाम जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा, आपकी जो बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा बॉडी में, जिससे आपके आपकी जो पसीना बाहर आएगा। और कभी भी है ना एक्सरसाइज यदि आपको काउंट करनी है तो पसीना जब भी आता है उससे आप 40 मिनट काउंट करेंगे तो आपको ये बीपी की समस्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों आप मेडिटेशन करें, जिससे आपका तनाव कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, और आप यदि कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। पहला मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो तेज वॉक हो, चाहे स्ट्रेंथ जो आप डाल के एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके कर सकते हैं, और वो भी नहीं हो तो घर पे आप गाने लगाएं, उस पर डांस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बॉडी के मूवमेंट होते हैं जिससे आप यदि बॉडी के मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे बीपी के साथ साथ। जो दूसरा कि आप जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें। यदि आपको बाहर के खाने की आदत है तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दें, खास तौर से पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई या कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, है ना। सिंपल कार्ब यदि आप लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को परेशान करेंगे और बीपी का एक कारण बन सकता है दोस्तों। अल्कोहल और यदि धूम्रपान, स्मोकिंग यदि आप करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। अब मैं आता हूं कि आप इसमें बीपी में आपको जो आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं वो कौन कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि अर्जुन की छाल जो है वो बहुत ही कारगर उपाय है बीपी के लिए। आप मार्केट से अर्जुन की छाल ले आएं, चाहे अर्जुन की छाल का पाउडर ले आएं, 1 टुकड़ा रात में आप उसको भिगो के रख दें। लगभग एक जो चॉकलेट के टुकड़े के बराबर आप लें उतना बड़ा, और उसको पानी के 1 गिलास में अच्छे तरीके से वॉश करें, उसे रात में भिगो के रख दें, सुबह उसको बॉईल करें। जब वो आधा रह जाए तो आप उसकी चाय बना के पी सकते हैं। और नहीं यदि टाइम मिलता है तो आप उसको उस पानी को ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि उसका जो कंस्टेंट जो आपका अर्क है वो उसके अंदर आ जाएगा, वो आपको वही फायदा करेगा। लेकिन उबाल के यदि आप पियेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। वही इसका पाउडर आप 1 गिलास पानी में डालें, बॉईल करें, और उसमें आप थोड़ी सी सिनेमन भी मिला लें, दालचीनी मिला लें, और या लौंग भी डाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें आपको बीपी में धीरे धीरे बहुत फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। आपका नॉर्मल में बीपी आपका आ जाएगा। वहीं अश्वगंधा जो होती है हमारी बहुत सारे चीज़ों को क्योर करती है, चाहे वो हमारे माइंड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो। तो अपनी डेली डाइट में अश्वगंधा का प्रयोग जरूर शामिल करें। आप इसे पाउडर रूप में भी ले सकते हैं, आप मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में मिल जाता है, या सीधी जड़ी के रूप में भी मिल जाता है दोस्तों। तो आप उसको लाएं, 5 से 10 ग्राम केवल आपको अश्वगंधा का सेवन करना है, सुबह शाम कर सकते हैं। तीसरा आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा भी दोस्तों बहुत एक अच्छा उपाय है आप लोगों को बीपी के लिए, बीपी के कम करने के लिए, नॉर्मल में लाने के लिए, क्योंकि सर्पगंधा आपको आराम से है ना मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हैं। उसका चूर्ण भी है या फिर बूटी के रूप में मिल जाएगा, तो वही आप इसे
10 से लेके 20 ग्राम के आसपास हमें ना डेली इसको अपने खाने में शामिल करें, या फिर 100 ml से ले 100 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम आपकी बॉडी में डेली जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे, मैंने आपको बताया कारण निवारण, इसकी रेंज कितनी होती है बीपी की, और सिस्टोलिक जो बीपी है और डायसिस्टोलिक जो बीपी है वो कितना कितना रहना चाहिए। नीचे वाला डायसिस्टोलिक होता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। तो दोस्तों इनकी आप जानकारी जरूर रखें, एक चार्ट बना के रख लें, और यदि किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है और आप उसको मेजर जरूर करते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को शामिल करें जो मैंने बताया। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, एकदम रामबाण इलाज है बीपी के लिए। यदि आप बीपी में इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत जल्दी आराम मिलता चला जाएगा। यदि आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है। एक्सरसाइज जरूर शामिल करें और उसमें अपना डाइट का भरपूर ध्यान रखें। कभी भी उसमें ऑयली चीज़, फ्राइड, डीप फ्राई चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, जंक फूडों का सेवन ना करें। सीधा हरी सब्जी, सात्विक भोजन का प्रयोग करें दोस्तों। सात्विक भोजन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपको बीपी की रेंज में लाने के लिए बहुत अच्छा उपाय सात्विक भोजन है दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और बीपी से निजात पाएं, बीपी से होने वाले नुकसान को अपने शरीर को बचाएं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।